भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि भाई मिल जाए तो सारा दुख दूर हो जाए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए भाई का, भाई के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि भाई मिल जाए तो मिलते ही सारा दुख दूर हो जाए। और भाई को भी चाहिए कि दुख रहने ना दे, कहीं किसी अंग में दुख ना रहे, अंग अंग से दुख निकाल के बाहर कर दे, वो है भाई। और जो अंग अंग में दुख पैदा कर दे वो है कसाई, वो कसाई है वो भाई। जो अंग अंग में दुख पैदा कर दे, काहे का भाई है वो तो कसाई है। और जो अंग अंग का भाई के अंग अंग का दुख दूर कर दे वही है सगा भाई, वही है सच्चा भाई। इसलिए भाई बनने की कोशिश करो, कसाई बनने की कोशिश मत करो। क्यों जो है जीवन खराब कर रहे हो? अरे मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन मुस्कुरा के जाओ, माथा पटक पटक करके मत जाओ, तड़प तड़प करके मत मरो, मुस्कुरा के प्राण त्यागो। खुशियां तुम्हारे जीवन में तभी आएंगी जब तुम दूसरे के दुख को दूर करोगे, तब तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। केवल भाई के ही दुख को दूर नहीं करना है, संसार में प्रयास करो कि हम जिससे भी मिले या कोई मुझसे मिले तो हम उसका दुख दूर करें। चाहे सामर्थ्य थोड़ी ही है तो थोड़ा ही करेंगे, दुख दूर करें। क्या करें? दुख दूर करें, करना चाहिए। घर में मेहमान आ जाते हैं माताओं, तो तुम भोजन बना करके खिला के उनको सुख देती हो। क्यों भाई? भूखे हैं, भोजन भूख में तो दुख होता है, लेकिन भोजन मिल गया तो सुख मिल गया। प्यास में दुख होता है, पानी मिल गया तो सुख हो गया। तुमने भोजन खिला करके दुख दूर कर दिया। तुमने भैया उसके साथ व्यवहार अच्छा किया, उसकी थकान दूर हो गई। यात्रा का जो श्रम था वो सारा श्रम चला गया, क्योंकि तुमने उसके साथ व्यवहार अच्छा किया। और यदि तुमने व्यवहार गलत किया तो याद रखना वो दुख लेके चला गया है। अब जब दुख लेके गया है तो याद रखना तुम सुखी नहीं रह पाओ। इसलिए भरसक प्रयत्न करो कि हम इंसान को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी सुख दें। बोलो, इस समय पानी का अभाव है, जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, बोलो प्यास उनको भी लगती है कि नहीं लगती है? लेकिन हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए गांव को लोगों, इसलिए तालाबों की रक्षा करनी चाहिए। हर गांव में तालाब थे, लेकिन आज हर गांव के तालाबों पर मकान बन गए, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तालाब नहीं बचे। अच्छा एक बात बताओ, अब जब जगह नहीं बची है, तुमने हर जगह मकान बना के तैयार कर दिए हैं, अब तालाब कहां बनाए हुए हैं? कहां से पानी लाओगे पशु पक्षियों के लिए? बोलो, तुम ही से पूछ रहे हैं। वो प्यासे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? इसका मतलब है तुमने उनका पानी छीन लिया है। क्या छीना है? पानी छीना है। वृक्ष लगते थे, उन्हें छाया भी मिलती थी और भोजन भी मिलता था पक्षियों को। उसमें जो भी फल लगता था पक्षी लोग उसको ग्रहण करते थे, वो लोग करते थे कि नहीं? लेकिन आज तुमने वृक्षों को काट डाला, कोई वृक्ष नहीं है, पक्षी भूखे मर रहे हैं, छाया नहीं मिल रही है, पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है। बोलो, ये दुख मिल रहा है कि नहीं? अब तुम चाहते हो महाराज हम परेशान क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। इसलिए पशु पक्षियों पर रहम करो, उन्हें सुख देने की आवश्यकता है, उन्हें सुख मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। भाई की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे गांव की बात कर रहा हूं।
पूरे प्रकृति की बात कर रहा हूं, मैं जीव जंतुओं की बात कर रहा हूं। तुम सभी को प्रेम देना, सुख देना सीखो। इसलिए ज्यादा नहीं है, अगर इस समय जो है वृक्ष नहीं है तुम्हारे दरवाजे के सामने, तो कुछ ना कुछ पानी का साधन अपने छत अट्टालिका पर रख दो जिसमें पानी भरा हो। पक्षी आवे तो कम से कम पानी पी ले, इतना तो कर ही सकते हो। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? पक्षियों के लिए प्याऊ ऊपर तैयार कर दो प्यारे। कहां? जहां तुम्हारी अटारी है, जहां तुम्हारा ऊंचा मकान है, उस पर रख दो, वो पी लेंगे। और बन सके तो थोड़ा रात्रि में दाने डाल दिया करो, सुबह वो दाने भी चुन लेंगे। डाल दिया करो थोड़ा सा दाने, बोलो, छत पर फेंक दिए इसे, तो पक्षी सुबह क्या करेंगे? पानी भी पिएंगे और दाना भी चुनेंगे। क्योंकि आज किसी खेत में दाना नहीं है, आज खेत खाली पड़े हुए हैं, वृक्ष नहीं है, उनमें फल नहीं है, खेतों में कोई फसल नहीं है। इसलिए बोलो भाई, पक्षियों के लिए भी समस्या है कि नहीं? थोड़ा छतों के ऊपर दाने डाल देना, वहां पानी की व्यवस्था कर देना, वहां पक्षियों को कम से कम पानी भी मिलेगा और दाना भी मिल जाएगा। और तालाबों की रक्षा करो, कहीं ना कहीं जल के भराव का साधन बना के चलो, जिससे धरती पर चलने वाले पशु उनको पानी मिल जावे। ये कार्य तुम्हें करना है, करना है, करना है, क्योंकि इनकी दुआएं भी तुम्हें लेनी है। पशु पक्षी भी दुआएं देते हैं, ऐसी बात नहीं है प्यारे। आज सबसे ज्यादा दुर्दशा गाय माँ की हो रही है। आज गाय के लिए दाना भूसा भी नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। आज भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति जिसे मिल जाती है उसमें दया आ जाती है, भक्ति जिसे मिल जाती है उसमें करुणा आ जाती है, भक्ति जिसे मिल जाती है उसमें ममता आ जाती है। इसलिए आज भक्ति भगवान ने भरत को भी दे दी है, हृदय से लगाया, मानी जानकी का वास है, भक्ति से जोड़ दिया। और भरत जी मांग भी रहे थे, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आन। तो राम जी के पद कब मिलेंगे? जब भक्ति होगी। तो पद में तो पड़े ही थे भरत जी, लेकिन भगवान ने पैरों से उठाया और हृदय से लगा लिया, क्योंकि हृदय में भक्ति है, सीता का वास है। इसलिए बरवस लिए उठाए उर, बरवस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे समय ही अपार। भगवान ने कहा, भरत क्या चाहते हो बोलो। भरत जी ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि आप अयोध्या लौट चले। अयोध्या? हाँ, सिंहासन पर आप बैठे और हम आपकी सेवा करें। भगवान ने कहा, भरत एक बात बताओ, अयोध्या में सिंहासन है लेकिन चित्रकूट में कुशासन है। क्या है चित्रकूट में? कुशासन। मिथिला में भगवान बैठे रहे, वहां पर बरासन थी, बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। अच्छा, अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती जी सिंहासन दे रहे थे, राम जी ने कहा नहीं नहीं, अभी तो हम चित्रकूट में कुशासन पर बैठे। कुशासन, कुशकी आसन, ये कुशासन है। और कुशासन का एक अर्थ और है, कुप्रवृत्तियों पर अधिकार पाना। जो कुप्रवृत्तियां हमारे जीवन में पनप रही हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं, उन पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, वो हमसे दूर नहीं हो रही हैं, हम उनसे दूर नहीं हो रहे हैं। अगर शासन चलाने वाला व्यक्ति कुप्रवृत्तियों से जकड़ा होगा तो सुशासन पैदा नहीं कर पाएगा। बोलो भाई, दुशासन बन जाएगा।
दुशासन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जीवन में कुप्रवृत्तियों पर अधिकार पाना है तो सत्संग से जुड़ जाओ। किससे जुड़ जाओ? सत्संग से। कुप्रवृत्तियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि इन कुप्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए ये मैली कुचैली जो गंदगी है ना, इसको दूर करने के लिए कोई सनलाइट साबुन काम नहीं करेगा, कोई डिटर्जेंट पाउडर भी काम नहीं करेगा। यदि ये कुप्रवृत्तियां अंदर प्रवेश कर गई हैं और इन्होंने इतनी गंदगी पैदा कर दी है, इनको अगर साफ करना है तो सत्संग से ही साफ किया जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल एक सत्संग।